हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे आप लोग ज़्यादातर लोग उसे मिस कर देते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन बना कर दे सकता है। तो हाल ही एग्ज़ाम मैंने अभी जितना दिए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का था, अपने स्टेट का एग्ज़ाम था, तो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर था। तो ये टॉपिक है आगामी लक्ष्यों को लेके भारत सरकार के यानी इंडियन गवर्नमेंट्स के जो टारगेट्स गवर्नमेंट ने रखे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो गवर्नमेंट ने रखे हैं, आपको पता होना चाहिए उनकी डेट वगैरह। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कितने इंपॉर्टेंट टारगेट हैं। अगर आप लोग को आते हैं तो डिवीज़न कर लीजिए, और नहीं आते हैं तो पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा वीडियो के ख़त्म होने के बाद, या वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड चला के। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा वीडियोस, ताकि चैनल को और मदद मिल सके। तो देखते हैं हमारा जो आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हमारा किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। तो ये ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई टारगेट रखा गया है तो उसको टाइम से गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट टारगेट रखती है, ज़रूरी नहीं है उसको पूरा करें। तो लिखा है किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य 2022 रखा है। तो गवर्नमेंट का कोई भी टारगेट रखती है तो उसके लिए फिर पॉलिसी बनाती है कि कैसे उस पॉलिसी के अंदर उस चीज़ को टारगेट को पूरा करा जाए। तो 2022 रखा गया है। और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र को यानी निर्माण क्षेत्र को 17% से 25% करना है। इसका टारगेट भी इसी साल रखा गया है, 2022 में ही। और देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आप लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जानते ही हैं, जिसको एक बार आप यूज़ करते हैं थ्रो कर देते हैं वगैरह सामान जो लाते हैं हम लोग, उसमें सबसे ज़्यादा उससे गंदगी, सबसे ज़्यादा प्रदूषण उससे फैलता है। तो 2022 में इसको मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य देख सकते हैं, सबके लिए घर। तो 2022। और हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2022, इसका टारगेट भी 2022 रखा गया है। और सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है वो भी 2022 रखा गया है। और पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिक्सअप करने का टारगेट रखा है 2022 में। आपको पता ही है कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है, अल्कोहल में मिक्सअप किया जाता है। पावर अल्कोहल उसको कहते हैं, या पावर स्प्रिट कहते हैं उसको, पावर फ्यूल भी कहते हैं। आपको मिल जाएगा वो पेट्रोल पंप में, पावर फ्यूल। तो 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो टारगेट है 2023 का है, अगले साल में। और ब्रॉड गेट्स रूट्स के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी जो बड़ी लाइनें हैं, बड़ी लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है, अगले साल। तो इंडियन रेलवे ने 2023 तक का टारगेट है। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो बड़ी लाइनें हैं, ब्रॉड गेज लाइनें, 2023 उनका 2023 दिसंबर लास्ट उनका रखा गया है। तो याद रखना आप लोग। और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तो 2023 में रखा गया। तो अभी जितने भी हम फर्टिलाइज़र लेते हैं, जैसे ज़्यादातर उसमें से बाहर से मंगाते हैं, तो खुद ही इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए 2023 का टारगेट रखा गया है। और हर घर से नल से साफ जल यानी स्वच्छ जल, जिसके लिए रख का लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक का लक्ष्य रखा है। और डिजिटली रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो याद रखना, 100 नए एयरपोर्ट बनाने का टारगेट है 2025। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने, तो 2025, चाइना अमेरिका। तो उसमें हमारा नाम भी तीसरे में शामिल हो जाएगा। और मवेशियों में जब फुट और माउथ डिसीज़ होती हैं, बीमारी होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसको 2025 में उसको क्लियर करने का गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है। और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का टारगेट कब रखा गया? तो 2025 में रखा गया। तो 5 को आप 25 से रिलेट कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का टारगेट। और टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2025 में ही। तो जितने भी टारगेट्स हैं आसपास ही हैं, 2-3 साल के टारगेट। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2023। तो रेल योजना के अंतर्गत क्या रहा है कि बहुत सारी नई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी आपको पता है बन के तैयार हो चुका है। तो टोटली माल ढुलाई का काम रेलवे करेगा। फिर देश के अंदर माल ढुलाई को, जो अभी माल ढुलाई हो रही है उसका काम रेलवे के हाथ में होगा फिर। तो रेलवे क्या करना चाहता है कि जो गुड्स है उसको
गुड्स की ढुलाई वो करना चाहता है। वैसे अभी कर रहा है रेलवे, लेकिन अभी बड़े लेवल पे करेगा रेलवे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए का रेल योजना का बजट रखा हुआ है। तो बहुत सारी नई परियोजना, मेट्रो लाइंस, नई लाइनें, छोटी लाइनों को बड़ा लाइन, ये वो सब चीज़ें इसी में इंक्लूड है। तो अगला है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2030 में रखा गया है। और 100% इलेक्ट्रिकल वाहन का या कारों का लक्ष्य रखा गया 2030 में, याद रखेंगे। और HIV एड्स को ख़त्म करने का टारगेट जो है 2023 में रखा गया है। और पेट्रोल से, तो पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिक्सअप करने का लक्ष्य रखा है 2023 में, आप देख सकते हैं। और कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 में। और 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का, यानी रिन्यूएबल, तो 450 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसका टारगेट रखा है 2030 में। और ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है 2047 में। तो हमें अपनी ज़रूरत, ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए बाहर देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, तो उसका टारगेट गवर्नमेंट ने 2047 में रखा है। और एक टारगेट गवर्नमेंट ने अभी COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, उसके ऊपर रखा है गवर्नमेंट ने। तो जीरो कार्बन एमिशन, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट रखा है 2070 तक, याद रखना आप, 2070 तक रखा है जीरो कार्बन एमिशन। तो जीरो कार्बन एमिशन पूछे या शून्य कार्बन उत्सर्जन पूछे, तो उसका टारगेट अगर पूछे तो 2070 गवर्नमेंट ने रखा है। तो कहाँ, कब, COP26 जो यहाँ पर हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, आप याद रखेंगे। तो 2070 तक उसका टारगेट रखा हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टारगेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जामिनेशंस में एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से।